शांताराम जी का ग्रेटनेस देखो, ही वॉज ग्रेट हीरो। कहता है उसको बोलो कि हमारे जहाँ एक्टर बदले जाते हैं, ड्रेसें नहीं। और उससे करवाया किससे? वो जो मामूली सा बेचारा ड्रेसमैन था। और प्रदीप में कहता जी शांताराम जी ने कहा है कि हमारे यहाँ ड्रेस से नहीं एक्टर बदले जाते हैं। एकदम घबरा गया, एकदम कपड़े पहने और सीधा सेट पे आ गया। कहता आई एम वेरी सॉरी। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था वी शांताराम जी की पिक्चर बूंद जो बन गई मोती। उसमें मुझे मुमताज़ के भाई का रोल मिला था और बहुत अच्छा रोल था। और उसमें मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। मुझे गए वहाँ, रविंदर जी थे शांताराम जी के असिस्टेंट। उन्होंने कहा बीरबल ये सीन है, इसको याद करके तुम वी शांताराम जी के सामने बोल दो। असल में उस करेक्टर की डिमांड थी कोई बुद्धू सा बेवकूफ़ सा इंसान चाहिए, करेक्टर चाहिए, भोला भाला सीधा साधा गांव वाला। अब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं पहले उनकी देखकर ही घबरा गया शांताराम जी को। वह दरवाज़ा अपने आप खुला, मैं अंदर गया, बैठा तो सामने वो बैठे हुए हैं शांताराम जी। सुनाओ सुनाओ। अब मेरे की हिम्मत नहीं, मैंने उल्टा सीधा सुना दिया। तो मैं आ तो गया, मैंने कहा बीरबल यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन शांताराम जी ने कहा कि यही करेक्टर चाहिए मुझे। तो वो रोल मिला। उस फिल्म के बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया, लोगों को पता लगा कि बीरबल में कॉमेडी कितनी अच्छी है। और वी शांताराम जी जैसा इंसान भी मैंने नहीं देखा। डिसिप्लिन, 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 बजे वो सेट पर होते थे और वो किसी बड़े हीरो के पीछे नहीं जाते थे। छोटे एक्टरों को लेकर, जतिंदर उस वक्त बिल्कुल नया था, उनको लेकर, मुमताज़ भी बिल्कुल कुछ नहीं थी, उनको लेकर काम किया। एक उनका बड़ा अच्छा किस्सा है। एक फिल्म आई थी उनकी जिसमें प्रदीप कुमार हीरो था। पहली दफ़ा उन्होंने किसी बड़े हीरो को लिया था। उस वक्त प्रदीप कुमार का बड़ा नाम था। अब प्रदीप कुमार जी ने सोचा शांताराम जी की पिक्चर है, जैसे वैसे ही फिल्मों में जाते हैं वैसे ही जाता हूँ मैं। अब 9 बजे की शिफ्ट है, शांताराम जी तो सेट होके पहुँच गए, कैमरामैन पहुँच गए, हम सब छोटे मोटे आर्टिस्ट पहुँचे, वो नहीं आए। तो प्रोडक्शन मैनेजर कहते उसको फ़ोन करो जल्दी पहुँचो, फिर भी नहीं आया। फिर आया कोई 12:30-1 बजे के करीब। वो आया, वो कहता अभी शांताराम जी कहते जाओ उसको तैयार करा के लेके आओ। तो उसको तैयार कराने गए तो वो कहता यस, अपना सिगरेट लगाई हुई मेरी ड्रेस कौन सी है? हजूर इस सीन के लिए आपको ये फटी पुरानी ड्रेस पहननी है। कहते मेरी एक ही ड्रेस है? कहते नहीं ये पूरी लगी हुई है। उन्होंने वार्डरोब दिखाया, 15 ड्रेसें लटकी हुई। कहते मैं वो ड्रेस पहन, कहते नहीं। तो अब वो जो ड्रेस वाला था वो शांताराम जी के पास कहता है हुजूर वो जो आपने ड्रेस का वो नहीं पहन रहे, वो कह रहे जो 15 नंबर सीन की है वो पहनूंगे। शांताराम जी का ग्रेटनेस देखो, ही वॉज ग्रेट हीरो। कहता उसको बोलो कि हमारे जहाँ एक्टर बदले जाते हैं, ड्रेसें नहीं। और उससे करवाया किससे? वो जो मामूली सा बेचारा ड्रेसमैन था। और प्रदीप में कहता जी शांताराम जी ने कहा है कि हमारे यहाँ ड्रेस से नहीं एक्टर बदले जाते हैं। एकदम घबरा गया, एकदम कपड़े पहने और सीधा सेट पे आ गए। कहता आई एम वेरी सॉरी। ये चीज़ें आजकल कहाँ हैं? आजकल तो हीरोज के मारे हुए हैं। एक फिल्म कर लेते हैं, वो समझते हैं बादशाह हो गए। हमको उनको ये नहीं पता ये इनकी दुकान कितने दिन चलेंगी। और फिर हीरोइंस के लिए बता रहे थे मुमताज़ के साथ काम किया, तो कैसा इन लोगों के साथ कैसा तजुर्बा रहा? इसलिए कॉमेडी का रोल आपका होता रहा तो थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा होगा कि उनको भी।
मुमताज़ के साथ मेरे के बहुत अच्छा रोल था उस फिल्म में। मैं उसका भाई बनता हूँ। हम लोग कि वो पुराने पुराने होते हैं कि नहीं, ये जो चीज़ें होती हैं सामान, ये हनुमान जी का पत्थर है, ये उसका पत्थर, वो बेचते हैं। तो उस दुकान में मुमताज़ की बात वो जितेंद्र के साथ काम कर रही थी। जितेंद्र उसको पीछे पीछे हटाता था, कहता तुम दूर बैठो, तुम दारा सिंह की हीरोइन हो, मैं एक स्टार हूँ। अब मुमताज़ कहती बीरबल एक दिन वो भी आएगा जब यही जितेंद्र कहेगा मुझे सिर्फ मुमताज़ के साथ काम करना है। और वो दिन आया। ये देखो उस औरत का वो जो कॉन्फिडेंस, और उसने बड़ी लगन से काम किया और बड़ी मेहनत से काम किया, और सबसे पहले आ जाती थी क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म में ब्रेक मिला, वो भी शांताराम जी, जिनके पास काम करने के लिए लोग तरसते हैं। तो मेरी किस्मत भी बदलने वाली वही फिल्म है। उसके बाद मुझे सहारा मिला राज खोसला का। राज खोसला, मैं भी खोसला हूँ, तो मैंने सोचा यार मेरे को यहाँ से काम मिलना चाहिए। मैं जाता रहता था, कोशिश मिलता रहता था। तो राज साहब देखते थे कि यार ये कौन कैरेक्टर है, जहाँ मैं शूटिंग आता हूँ वहाँ आके खड़ा हो जाता है। कहता जी वो नया नया पंछी है, वो आपकी फिल्म में काम करना कहता है, क्या उसको निकालो बाहर। फिर भी मैंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक फिल्म बन रही थी दो बदन। दो बदन में एग्जामिनेशन हॉल का सीन था, मनोज कुमार और उसके साथ ये थी अपनी आशा पारेख, प्राण साहब, सब थे। अब उसकी शूटिंग में उनको स्टूडेंट चाहिए थे जनरल वार्ड के, तो उसमें से एक मेरे को भी उन्होंने ले लिया, प्रोडक्शन वाले ने। वो मैंने 35 रुपये पर डे पे काम किया था, मुझे याद आ रहा है। तो मैं 35 रुपये पर डे में वहाँ काम कर रहा था, मैं भी बैठा था। अब मेरे को बड़ी खुजली थी काम की, मेरे को करैक्टर बताया नहीं उन्होंने। तो मैंने एक ऐसा स्टूडेंट बन जाता हूँ अपने आप ही सोच के, जिसकी मोटी मोटी किताबें मेरे हाथ में हैं, और एक किताब छोटी सी उसकी किताब खोल के पढ़ रहा हूँ और याद कर रहा हूँ, जैसे सबक याद करते हैं कि नहीं। अब वो सीन क्या था कि मोहन चोटी माथे पर धुनी लगाकर आता है। मनोज कुमार पूछता है ये मोहन, ये तुमने माथे पर धुनी क्या लगा रखी है? तो वो बोलता है ये मस्त कलंदर बाबा की दी हुई बाबूती है, उन्होंने कहा है बेटा इसको लगाकर जाओगे तो 4 प्राणियों में से किसी एक के भी दर्शन कर लोगे तो इम्तिहान में पास हो जाओगे। तो मनोज कहता है कौन से प्राणी? तो वो कहता है उल्लू, बिल्ली, कुत्ता, और कहता और गधा। अब गधा जैसे कहता है तो मेरी शक्ल सामने आ जाती है। वो कहता है अब मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ थैंक यू। वो सीन इतना हिट है, दो बदन आप देखिए, वो फिल्म की जान है। उस फिल्म के बाद राज खोसला ने कहा यार इस लड़के में तो बहुत दम नजर आता है। तो उन्होंने मुझे हर फिल्म में लेना शुरू कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपको मौका मिले तो सिक्सर मारो, डू योर बेस्ट, नेवर थिंक दिस रोल इज स्मॉल और बिग, डू योर बेस्ट, वही कामयाबी का राज है। तो बीरबल साहब आप काफ़ी लंबा, इसलिए कि आप, मैंने देखा आपकी कि जो फैमिली मेम्बर्स थे आपके फादर वगैरह नहीं चाहते रहे कि आप जो है एक्टिंग की तरफ जाएं। हाँ। वो चाहते रहे कि आप उनके साथ बिजनेस भी करें। तो अभी इस इतने वक्त आप तो कामयाबी के उस पे पहुंच गए, 550 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अब आप क्या सोचते हैं कि आपका क्या, कि जो फैसला था आपका बेहतरीन फैसला रहा जिसमें आए, या फिर? देखिए आदमी को जो फैसला कर ले उस पर अटल रहना चाहिए। दुख सुख हर लाइन में आते हैं। इस संसार में पूरी तरह से कोई भी सुखी नहीं है। जिंदगी गमों का एक समुंदर है, और जैसे ओम प्रकाश ने कहा उसमें हमें तैर कर जाना है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उन्होंने जो कहा मैं आपको बता नहीं सकता।
हर हाल में मुस्कुराना है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में दुखों से घबराओ मत, दुखों को हंसकर झेलो। अगर तुम हंसोगे तो दुख खुद खुद भाग जाएंगे। तो बीरबल साहब कुछ और भी अपनी यादगारें जो है फिल्म शूटिंग अरे के दौरान जो है, अरे अगर प्रभु, एक दो और बताइए। अभी क्या कि ज़्यादा डिश दे दो ना तो मज़ा नहीं आता। अब एक सैंपल दिया आपको, इसके बाद बड़ा सैंपल और बनाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे दोस्तों, इस इंटरव्यू में इतना ही बहुत है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी वजह से ही मैं टिका हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच।